बारबी डॉल का बर्थडे कब आता है और किसी इंसान के काटने से कोई कैसे मर सकता है, और आखिर कौन है वो इंसान जो एटम बम के अटैक से दो बार बच गया। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए और इस तरह के नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 13, आपको जानकर हैरानी होगी कि वोम्बैट्स पूरी दुनिया के सिर्फ एक अकेले ऐसे जानवर हैं जो कि अपनी पूप को एक क्यूब शेप में करते हैं, और ये बचपन से ऐसे होते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो इनके वेस्ट को एक क्यूब शेप में बाहर निकालती है, जिसकी वजह से हमेशा अपनी पूप को एक क्यूब शेप में करते हैं। ये वोम्बैट्स अपनी पोटी से एक टेरिटरी मार्क करते हैं। इन्हें सूखी जगह रहना बहुत पसंद है और ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नंबर 12, बारबी डॉल को तो आप सब जानते होंगे, जो कि एक प्लास्टिक की डॉल होती है जिसका फिगर बिल्कुल एक अडल्ट वुमन की तरह होता है, और स्पेशली गर्ल्स की तो फेवरेट होती है क्योंकि हर एक लड़की अपने बचपन का समय इसके साथ जरूर बिताती है। लेकिन आप में से 99.9% लोगों को इसका पूरा नाम तक नहीं पता होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बारबी डॉल का पूरा नाम बारबरा मिलीसेंट रॉबर्ट होता है, और इसको पहली बार 9 मार्च 1959 को बनाया गया था, जिसके बाद इसको पहली बार न्यूयॉर्क के टॉय फेयर में दिखाया गया था और वहाँ से पूरी दुनिया में फेमस हो गई। सो गर्ल्स, अब जैसे कि आप सबको पता ही है, आप अपनी फेवरेट बारबी डॉल का बर्थडे 9 मार्च को बना सकती हो। नंबर 11, अमेरिका के 3 फाउंडिंग फादर प्रेसिडेंट जिनका नाम जॉन एडम, थॉमस जेफरसन और जेम्स मोनरोय था, उन तीनों की मौत 4 जुलाई यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर हुई। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उनमें से प्रेसिडेंट एडम्स और जेफरसन की मौत तो सेम ईयर यानी कि 1826 को हुई और प्रेसिडेंट मोनरोय की 1831 को। अजीब बात है, 3 लोग सेम डेट को कैसे मर सकते हैं। नंबर 10, मैक्सिको के रहने वाले 17 साल के कपल एक दिन डेट पर गए और वहाँ पर इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की नेक पर लव बाइट किया, जिसके चलते इस लड़के की मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, किसी के लव बाइट करने से कोई कैसे मर सकता है? तो सुनिए, दरअसल इस लड़की ने उसकी गर्दन पर उस एरिया में बाइट की थी जहाँ से नर्व सिस्टम हमारे ब्लड सर्कुलेशन को हमारे दिमाग से जोड़ता है, और इसके काटने की वजह से वो नर्व ब्लॉक हो गई, जिसके चलते इस लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। नंबर 9, देखो एक स्टडी में पता चला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों को मारने वाला जानवर एक मस्कीटो है। सुनने में आपको बहुत फनी लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। मस्कीटो सबसे ज्यादा इंसानों को मारते हैं कंपेयरिंग टू अदर क्रिएचर्स। हर साल कई हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ डेंगू मलेरिया की वजह से। नंबर 8, कोई इतना लकी कैसे हो सकता है कि वो एटम बम के अटैक से एक बार नहीं 2 बार बच जाए। यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन जापान के रहने वाले सुटोमू यामागुची एक ऐसे लकी इंसान है जो एटम बम के अटैक से 2 बार बच गए। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप के लिए हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उस दिन अमेरिका ने वहाँ पर एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुंझला गए थे, लेकिन चमत्कारी रूप से वो बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले गए। लेकिन 3 दिन बाद अमेरिका ने वहाँ पर भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, लेकिन सौभाग्य से वो उस वक्त भी अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित जगह पर मौजूद थे, जिसकी वजह से वो सब बच गए। नंबर 7, देखो कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर कट जाने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और वो सांस लेने के लिए अपने सिर या फिर मुंह पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि वो अपने बॉडी में मौजूद छोटे छोटे पोर्स की मदद से सांस ले पाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो अपने मुंह के बगैर पानी नहीं पी सकते। नंबर 6, आपने अपनी जिंदगी में कई अलग अलग तरह की फिश खाई होंगी जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है, लेकिन क्या आपने कभी पफर फिश खाई है? देखो वैसे तो एक तरह का मिथ है, कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप पफर फिश खाओगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बात सच है, क्योंकि पफर फिश के अंदर कुछ डेडली केमिकल कंटेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। पफर फिश में टेट्राडोटॉक्सिन पाया जाता है जो कि 30 लोगों को मारने के लिए काफी है, और आज तक इसका कोई एंटीडोट भी नहीं बना। ज्यादातर जापान में खाई जाती है और वहाँ पर ये फोगो के नाम से बहुत फेमस है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही वेल ट्रेन्ड शेफ ही बना सकते हैं। वो इसको कुछ इस प्रोसेस से बनाते हैं जिसके बाद नॉन टॉक्सिक हो जाती है और आप इजिली इसको खा सकते हो। नंबर 5, बादलों को देखकर लगता है मानो हल्के फुल्के रुई के गोले हवा में तैर रहे हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च से इन बादलों की वाटर डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि इनका वजन 4.5 लाख किलो तक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हवा में इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि इनके नीचे वाली हवा इनसे भी ज्यादा भारी होती है। नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना हो सकता है, तो शायद आप 100 या 200 साल गैस करोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जापान के आकाशी माउंटेन के पास निशियामा ओनसेन नाम का एक होटल है जो पूरी दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला होटल होने का रिकॉर्ड रखता है, और ये होटल 100 या 200 साल पुराना नहीं है बल्कि 1300 साल पुराना है। इस होटल में टोटल 37 कमरे हैं, जिसमें एक रात रुकने का किराया 33,000 रुपए है, और इसको आज भी उनकी 52वीं पीढ़ी चला रही है। नंबर 3, दोस्तों प्याज काटते वक्त आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है अगर आप प्याज काटते समय च्युइंगम चबाओगे तो आपके आंसू नहीं आएंगे। दरअसल ऐसा उस स्मेल के डिफ्यूज हो जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से आंसू नहीं निकलते, और च्युइंगम चबाते समय हम अपने मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से केमिकल्स हमारे नाक में नहीं जा पाते, और इसकी वजह से हमारे टीयर्स ग्लैंड एक्टिवेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें आंसू नहीं आते। नंबर 2, दोस्तों वैसे पिज्जा की डिलीवरी फ्री होती है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज्जा डिलीवरी के लिए 100,000 या फिर लाख रुपए नहीं बल्कि पूरे 7 करोड़ रुपए खर्चने पड़े। दरअसल स्पेशल पैन पिज्जा एक एस्ट्रोनॉट यूरी उसचेव की डिमांड पर एक रिसप्लाई रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भिजवाया गया था।
पिज्जा हट ने 6 इंच के इस पिज्जा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला ये पहला रेस्टोरेंट बन गया। नंबर 1, ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन एक बात जो बहुत कम लोगों को पता होती है और वो ये है कि इनमें से 3 राजा के पास तो मूंछ होती है लेकिन एक के पास नहीं होती और उसका नाम होता है किंग ऑफ हर्ट। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अकॉर्डिंग शुरुआत में इस राजा के भी मूंछ होती थी, लेकिन एक बार जब एक कार्ड डिजाइनर इन कार्ड्स को रीडिजाइन कर रहा था तो वो गलती से एक राजा के मूंछ लगाना भूल गया और तभी से किंग ऑफ हर्ट बिना मूंछ वाला राजा बन गया। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आज के फैक्ट को, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और आज के इस एपिसोड में इतना ही, तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हो, ये भी बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं।